यहाँ पे किसी जमाने में इन्होंने जब ये आए थे तो इन्होंने सारे जो नशई थे वहां के इनको राउंड अप करके मार रखा था। इनको ये इस्तेमाल करते हैं एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, दे यूज दीज ड्रग एडिक्ट्स फॉर टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग। वो जितने नशई थे इन सब को इन्होंने वॉरलॉर्ड्स को आगे बेचा, हवाले किया, जो किया, एंड दे हैव बीन यूटिलाइजिंग देम फॉर टेररिज्म and suicide bombing, because there is a fact that the world must know that while all drug addicts are not suicide bombers, but all suicide bombers are drug addicts. ये जितने आपके पास सुसाइड बॉम्बर पाकिस्तान में फटते हैं आके, ये सारे के सारे नशई होते हैं, अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस होते हैं। जो इन्होंने वहां पे स्टोरेज रखी हुई थी उसकी जो सेकेंडरी डिटेनोशन हुई, उसकी वजह से जो आग भड़की, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, दैट वाज ए मिलिट्री कंटेनराइज्ड स्ट्रक्चर, जिसमें इन्होंने अपने सुसाइड बॉम्बिंग वाले शायद रखे हुए थे जिनको ट्रेनिंग कर रहे थे, शायद उन्होंने अपने दहशतगर्द छुपाए हुए थे, शायद उन्होंने अपने जो अफगान तालिबान ये सो कॉल्ड मलेशिया है फौज है उसके बंदे रखे हुए थे। वहां पे उन्होंने पुराना मिसाइल ये जो रशियन जमाने के जो स्कड मिसाइल है वो भी उन्होंने स्टोर किए हुए हैं। वहां पे उनका और एम्यूनिशन पड़ा था, ड्रोन स्टोरेज थी, इक्विपमेंट स्टोरेज था, वो सारा उड़ा। जैसे भी सही बेशर्मी करके झूठ बोल के मानना तो पड़ा कि वहां पर लोग भी मरे, और तादाद को भी रिफ्यूट नहीं किया उसने कि कितने लोग मरे। अच्छा, ये हमला करते उसके बाद तो पहले जो बयान आया पाकिस्तान का, तब इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने तो वहां पर आतंकवादियों को या सुसाइड बॉम्बर्स को टारगेट किया, ये इन्होंने नहीं कहा था। बाद में मान रहे हैं कि वहां पर आम लोग भी थे। अब बेशर्मी है, आप 400 लोग मर गए, वो सारे के सारे सुसाइड बॉम्बर थे, सारे बेल्ट बांध के पाकिस्तान में आने वाले थे। 400 लोगों की हत्या की है पाकिस्तान ने सर। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान, जैसे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की जिस दिन ये हुआ था, तब भी कि भाई ये बहुत ही बेशर्मी वाली बात है कि जिस तरह के एक रिहेबिलिटेशन सेंटर पर ये काम किया गया। अब जो साहब बोल रहे थे उन्होंने इस बात को तो मान ही लिया कि वहाँ पर हुआ और लोगों को मारा गया। अब उसकी वो सफाई अलग अलग तरीके से दे रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बर हैं, क्या है, कितने। अच्छा मुझे बताइए, ये जो लोग थे कितने सुसाइड बॉम्बर्स अभी वहाँ पर पाकिस्तान में उन लोगों ने हमला किया, पकड़ा इन्होंने किसी को, या कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं? कोई नहीं है। वहाँ पर जो तालिबानी जो लोग हो भी रहे हैं, हमला कर रहे हैं, वो कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं। और ये सुसाइड बॉम्बर तो एक एक्सक्यूज है, मतलब बेशर्मी का एक एक्सक्यूज है, और पाकिस्तान के पास कभी भी इस तरह की चीज का कोई सफाई नहीं हो सकती। मैं इसमें कोई एक्सक्यूज मानने के लिए तैयार नहीं। ऑल्दो पाकिस्तान ने अभी बॉम्बिंग रोकी है, पाकिस्तान ने कहा है वो प्रेशर बहुत हो गया सर, 400 लोग एक साथ मारे जाना इतना बड़ा मसला होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका दबाव बनता है, इसलिए उन्होंने उसको किया है। और अब लगा होगा कि किस तरह से इसकी सफाई दी जा सके, दबाव तो बहुत बना है उस पर, और इस पर ध्यान रखना। मैं बल्कि सारी जंग में ये बात को देख रहा हूँ कि अब वो सीमाएं खत्म होती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि सिविलियन नॉर्म्स नहीं बचे जो पहले जंग में हुआ। भारत ने जब हमला किया ऑपरेशन सिंदूर में, तब हमने ये ख्याल रख के रात के वक्त अंधेरा हमला किया कि सिविलियन मौतें ना हो। वही कर रहा हूँ, तो वही होता है, सिविलियन को हमले में मारना, खत्म करना, ये कोई भी वॉर का तरीका नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि वो चलेगा कायदे से, कानून से, ये भी थोड़ा पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि भाई वहां सिविलियन की मौतें हुई हैं तो गलत हुई हैं और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा अगर हमारी कार्रवाई में भी कोई सिविलियन की जान गई है तो। और फिर वही बात बार बार आती है, पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि ये सब तो हम लोग अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। अमेरिका को दखल चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, उसको बार बार जो है वो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के अंदर अपने एयरबेस छुड़वाने के लिए तालिबान को निशाना बनाने का प्रयास करना पड़ता है। ये पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं। जब से अमेरिका ने बगराम एयरबेस के बारे में कहा कि वो हमारे पास होनी चाहिए, बल्कि अब अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर बगराम एयरबेस हमारे पास होती तो हम ईरान को मजा चखा देते। ईरानी ये कहते हैं कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को बगराम एयरबेस ना देकर शानदार काम किया है। ईरान अफगानिस्तान की तारीफ करता है इस मामले में। अब जब से अमेरिका ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, पाकिस्तान ने अचानक से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक शुरू कर दिए, और ये एरियल स्ट्राइक्स पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है अफगानिस्तान में। दहशतगर्दी पाकिस्तान में नई नहीं है, लेकिन या तो ये दहशतगर्दी नहीं हो। पाकिस्तान में 70-80 हजार अफराद पहले ही जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी की लड़ाई में, और ये पिछली 2-3 दहाइयों से ये चीजें चल रही हैं। लगभग 25 साल 26 साल हो गए दहशतगर्दी की वेव पाकिस्तान में आई हुई है। अब इस मरतबा गुज़िश्ता चंद महीनों से पाकिस्तान अटैक कर रहा है लगातार अफगानिस्तान पे, और इसके नतीजे में वो ये समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात खत्म नहीं हो रहे। अब दहशतगर्दी खत्म करना मकसद हो तो उस पर बात की जाए, वो तो मकसद खुद ही बता रहे हैं कि ये तो लड़ाई अमेरिका का बेस छुड़ाने के लिए हमको करनी पड़ रही है तालिबान के खिलाफ। त्रिपाठी जी, नहीं, असल मुश्किल यही है कि मतलब पाकिस्तान का जो वजूद है ना, वो जिस पर टिका हुआ है वो बड़ा विचित्र सा है। उसको समय समय पर इस तरह के काम करने ही पड़ते हैं, और
कभी इधर मतलब मैं सुन रहा था तो मुझे बड़ा विचित्र लगा, वो कह रहे हैं कि सारे सुसाइड बॉम्बर को वहां ले जाके रख दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था तो जो पहला वाला मरकज जो उसका मौलाना मसूद अजहर वाला था, तो उसमें वो सारे के सारे वही तो थे, वही मारे गए, इसीलिए आप कुछ कह नहीं पाए। और अफगानिस्तान कोई सुसाइड बॉम्बिंग घूम घूम कर करता हो ऐसा इतिहास नहीं रहा है। हाँ, पाकिस्तान पर वो हमले करता है, पाकिस्तान में बीच बीच में धमाके करता है वो, लेकिन फिर भी उस तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री नहीं करता है। वो टीटीपी करता है, लेकिन वो मतलब एक तरह से कहें ना कि सपोर्टेड बाई ये। लेकिन इनकी क्या मुश्किल है कि ये आतंकवाद पैदा करते हैं, आतंकवाद को ऑर्गेनाइज्ड बना दिया। जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं ना कि फलाना गुंडा हो गया, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो हिस्सा हो गया। तो ये ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना रखी, और उसके बाद इस तरह की बात कर रहे हैं कि वहां कुछ था और उसके नीचे उन्होंने बनाया हुआ था, वो सब में आग लग गई। कमाल है, कह रहे हैं कि वहां ड्रग बहुत ज्यादा रहा होगा इसलिए आग लग गई होगी, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रहा होगा इसके लिए आग लग गई होगी और वहां लोग इकट्ठा हो गए। मुझे लगता है कि वो उस स्थिति का फायदा उठा रहा है जिसको बार बार हम लोग चर्चा भी करते हैं कि चाइना, रशिया और इंडिया, उन तीन पावरफुल के बीच में वो छोटा सा पिद्दी सा है, लेकिन उसकी उसी पर चल रही है कि अच्छा सबको बैलेंस करने के लिए कभी अमेरिका और कभी चाइना वो इस्तेमाल करते रहते, उसका वही उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा रहम करना चाहिए पाकिस्तान पर, क्योंकि वो अमेरिका की बात ना माने, आप ऐसा सोचते हैं? बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, दुनिया में जहां भी टेरर बॉम्बिंग हुआ है आप देखेंगे उसमें अफगानिस्तान के लोग नहीं पकड़े गए हैं, ध्यान रखिएगा। वो पकड़े कौन गए हैं, तो या तो पाकिस्तान के साथ उनका कनेक्शन रहा है या बांग्लादेश के साथ उनका कनेक्शन रहा है। ये सच्चाई है। जितने भी टेरर बॉम्बिंग के नेटवर्क और मॉड्यूल्स हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके, जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तानी मरकजों से उनका संबंध रहा है। पाकिस्तान से तो जुड़ते ही हैं वो। जी, अब मैं आपको जरा सा ये तालिबान की सोच क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है पाकिस्तान को लेकर के, उसके बारे में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, वो आपको दिखाता हूं मैं। एक साहब पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि तालिबान बड़ा क्लियर है अपनी सोच में, उसको लगता है कि मैं पाकिस्तान की ज्योग्राफी बदल सकता हूं। तालिबान को लगता है ये कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स बदल सकता हूं, ये उस सोच के साथ ऑपरेट करता है। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए, मतलब पाकिस्तान को अंदाजा होना चाहिए कि वो लड़ किससे रहा है।